आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। देखिए, इतनी बड़ी यात्रा कर कर कोई भी व्यक्ति के अंदर बदलाव जो है वो स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें चाहे राहुल जी हो और या चाहे नरेंद्र मोदी जी भी क्योंकि मैंने राहुल जी की सोच से हमेशा से मैंने एक देखा है, वो दूरदर्शी सोच के मालिक हैं। कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कोई बात करना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैं बराबरी अपने लेवल की विचारधारा वाले व्यक्ति से करना पसंद करती हूँ। कश्मीर में राहुल गांधी अपनी यात्रा समाप्त कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस ने क्या पाया, इस पर सबसे बड़ी बहस चल रही है। बहुत सारा कुछ जो यात्रा को लेकर था वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन कांग्रेस के भीतर एक ज्वर है। क्या वहाँ से संगठित हो रहा है कांग्रेस का कार्यकर्ता, और कितनी सफल यात्रा रही, और राहुल गांधी जो इमेज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से पहले रखते थे कथित तौर पर बीजेपी, वो इमेज क्या बदली है, क्या उस सेल को तोड़ पाए हैं राहुल गांधी, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इशिता हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी के साथ चली हैं। इशिता, सबसे पहले मेरा एक बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में, क्या राहुल गांधी बदल गए? देखिए, इतनी बड़ी यात्रा कर कर कोई भी व्यक्ति के अंदर बदलाव जो है वो स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें चाहे राहुल जी हो और या चाहे नरेंद्र मोदी जी भी सड़कों पर आकर इस तरीके से लोगों के बीच में जाएंगे तो उन्हें भी देश की असलियत पता लगेगी, तो मुझे लगता है वो भी बदलेंगे। राहुल गांधी के इतने करीब इससे पहले कभी आप रही? मैं युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हूँ, तो हमारे यहाँ हमें सौभाग्य प्राप्त होता है, और मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैं तो गौरवान्वित भी फील करती हूँ, क्योंकि मैं उत्तराखंड से अभी फीमेल चेहरे में एक राष्ट्रीय जो कमेटी में हूँ, तो मुझे ये मौका बार बार राहुल जी और संगठन के आशीर्वाद से मिलता रहा है। कैसी रही यात्रा? जब कन्याकुमारी से आपने शुरू किया, दिनचर्या क्या रहती थी, और राहुल जी से क्या अट्रैक्शन आप लोग करते थे? शुरुआती तौर पे जब कन्याकुमारी से हम चले थे, बेहद गर्मी का मौसम था। इतना लंबा पहले हम कभी नहीं चले थे, क्योंकि 25 और 28 और 30 किलोमीटर हमारा दिल्ली का शेड्यूल रहता था, तो उस समय यात्रा कठिन थी और हम लोग भी उस दिशा की और पहली बार अग्रसर हुए थे, तो हमारे लिए सचमुच ये यात्रा उस समय कठिन थी। पैरों में छाले हों चाहे पैरों में सूजन हो, ये एक शुरुआती 15 दिन का तो डेली का काम था, परंतु उसके बाद ये यात्रा सुगम होती गई और लोगों का प्यार और समर्थन जिस तरीके से मिलता रहा, तो थोड़े बहुत दर्द परेशानी हुआ भी करते थे, तो वो शायद कहीं ना कहीं महसूस नहीं हो पाती थी। यात्रा जब चलती थी तो हम दो शिफ्टों में यात्रा चलती थी। एक सुबह 5:30 बजे से लेके जो 10 बजे तक चलनी होती थी, परंतु हमें चलने की आदत धीरे धीरे तेज हो गई थी, तो हम उसको 8:30 से 9 बजे के बीच में पूरा कर देते थे, चाहे वो 14 किलोमीटर हो चाहे वो 17 किलोमीटर सुबह का चरण जो होता था। शाम के समय हम दोपहर में लंच वगैरह करके थोड़ा रेस्ट कर कर राहुल जी उस दौरान और जनता से मिला करते थे। बहुत सारे संगठन आकर लोकल के, उनसे उस बीच में संवाद किया करते थे। उस समय हम थोड़ा सा रेस्ट कर लिया करते थे या अपने साथियों के साथ चर्चा करते थे। फिर हम दोबारा से 3 बजे अपना दूसरे पड़ाव की ओर हम लोग निकल पड़ते थे, और 9 से 12 किलोमीटर का जो एक डिस्टेंस रहा करता था, वो दूरी हमें तय करनी होती थी। वहीं पर हमारा नाइट हॉल्ट, हमारे कंटेनर जो आप सबने देखे थे मीडिया के माध्यम से, बड़े चर्चाओं में भी रहे। मैं धन्यवाद दूंगी सभी का कि हमारी एक छोटी छोटी चीज़ पर आपने नज़रें गड़ाए रखी और यात्रा को बहुत चर्चित बना दिया पूरे विश्व के अंदर। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगी। तो रात में हम अपने अंतिम पड़ाव जो होता था, हम उसकी तरफ चले जाते थे, खाना खुना खाते थे और संवाद किया करते थे। तमाम, चाहे राजनीतिक मुद्दे हों चाहे सामाजिक मुद्दे हों, उस पर चर्चा होती। राहुल गांधी भी इंटरेक्शन करते थे शाम? हम लोग हमारे यहाँ कई ग्रुप बने हुए थे, चाहे राजीव गांधी, अंबेडकर, इस तरीके से इंदिरा गांधी जी का काफ़ी सारे हमारे यहाँ ग्रुप बने हुए थे। तो हम राहुल जी के साथ एक 12 दिन बाद उनको चर्चा का मौका मिला करता था। जब आपने यात्रा शुरू की, मेरे ख्याल करीब 3 महीने के आसपास यात्रा रही, उससे ज़्यादा रही। जनवरी सितंबर में शुरू की थी और इधर जनवरी तक रही। मेरा सवाल फिर वही है, शायद आप उत्तर कुछ और तरह से दे रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जब शुरू में यात्रा कर रहे थे और कश्मीर जाने तक क्या बदलाव आपको दिखा इंडिविजुअल अपने नेता में? देखिए, मैंने राहुल जी को बहुत गंभीरता से जाना है, तो मैं अगर ये बात कहूँ कि वो पहले ऐसे थे और अब ऐसे हो गए, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि मैंने राहुल जी की सोच से हमेशा से मैंने एक देखा है, वो दूरदर्शी सोच के मालिक हैं।
वो अपनी सोच में ना युवाओं को, ना बच्चों को और ना बुजुर्गों को वो छोड़ते हैं। और मैं उनकी बात नहीं करूँगी, मैं अपने कांग्रेस की विचारधारा की भी बात करूँगी। कांग्रेस के विचार में कभी भी किसी वर्ग की अनदेखी मैंने नहीं देखी थी, पर इस यात्रा में जो मैंने महसूस किया उसे बिल्कुल खुले मन से आपसे बताना चाहती हूँ कि इस यात्रा में मैंने उनको और फैमिलियर होते, ज़्यादा फैमिलियर होते उनको देखा है। निश्चित तौर पे जब कोई जन नेता, इतना बड़ा छवि का नेता जब एकदम बिल्कुल साधारण तरीके से जनता के बीच में चला जाता है, जब एसपीजी ना हो और सीआरपीएफ के जो जवान हैं कहीं ना कहीं वो घेरा भी नहीं अगर बन पा रहा हो, उसके बीच अगर ये नेता जनता के बीच में चला जाए तो वो जो परिपक्वता मैं बात करूँगी उसकी, कि वो जो बच्चे से लेके बूढ़े तक उनको भी सीखने का, उनको भी जानने का और देश को करीब से देखने का उनको मौका मिला है। तो निश्चित तौर पे वो बदलाव जो है उनके चेहरे पे आपको भी दिख रहा होगा। ये लंबी दाढ़ी और माथे की लकीरें, ये हर व्यक्ति की जो राजनीति की परख समझते हैं वो इन लकीरों की गहराई को समझते होंगे। तो निश्चित तौर पे जो आज राहुल गांधी जी आप सबको दिख रहे हैं, वो इस तरीके से मैं कहती हूँ कि उनके भीतर एक भविष्य, बड़ा भविष्य है, वो हम सब देख पा रहे हैं। बिल्कुल, माथे की लकीरों में राजनीति को समझिए। एक सवाल मेरा और है, विपक्ष लगातार हमला कर रहा था, आज भी बीजेपी का ये कहना है कि ये जो पूरी यात्रा थी ये राहुल गांधी परिवार को बचाने की कांग्रेस की मुहिम थी, उसे भारत यात्रियों ने कैसे लिया? आप तक भी ये सवाल पहुंचा होगा, बहुत दफ़ा पहुंचा होगा। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की कोई बात करना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैं बराबरी अपने लेवल की विचारधारा वाले व्यक्ति से करना पसंद करती हूँ। तो मैं उनको देश की आज़ादी में जिस पार्टी को कोई गौरव प्राप्त नहीं हुआ, उसका कोई योगदान नहीं था, मैं उन लोगों की बात नहीं करना चाहती। फिर भी आपने सवाल किया है तो मैं सिर्फ इतनी ही बात कहूँगी कि ये यात्रा बहुत से लोगों के मुँह पे एक करारा तमाचा है, क्योंकि जो लोग कहते हैं गांधी परिवार कहीं नहीं है, वो लोग यात्रा को एक मिनट के लिए भी, मैंने कहा ना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, मैंने अभी बात करी थी, वो अप्रत्यक्ष रूप से वो भारतीय जनता पार्टी या तमाम विपक्षी पार्टियां भी उस यात्रा का हिस्सा बनने का गौरव कहीं ना कहीं उनको भी प्राप्त हुआ है। मैं देख रही थी सोशल मीडिया, ट्विटर के माध्यम से बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग इतनी गड़ी नजर लगाए हुए थे कि वो वीडियो का इतना सा काट छांट करने लगे हुए थे और यात्रा को बहुचर्चित बनाने में योगदान दे रहे थे। तो मैं आपको सिर्फ इतने बताना चाहूँगी, कांग्रेस पार्टी ज़मीन पर, चाहे संगठन के माध्यम से, हर जगह है। अदरवाइज किसी पार्टी के अंदर इतना दम नहीं है कि कन्याकुमारी से चलकर वो कश्मीर तक की यात्रा को पूरे 5 महीने, 4.5 महीने से ज़्यादा की ये यात्रा है कि सफल बना पाए। और मैं इस बात को आपसे साझा करना चाहूँगी, ये यात्रा उतनी ही पवित्रता के साथ अपने मुकाम पे पहुँची है जिस पवित्रता के साथ हमारे उत्तराखंड की बेटी गंगा जी पूरे देश में जब बहती हैं तो पूरे देश को वो पवित्र कर देती हैं। इसी पवित्रता के साथ भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक पहुँची है। और निश्चित तौर पर जिसके खिलाफ ये यात्रा चली है, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, देश में फैली असमानता हो, महिलाओं के प्रति बढ़ती बलात्कार हो, इन सब की आवाज़ बनकर ये यात्रा उजागर हुई है। और निश्चित तौर पर जो इसके रिजल्ट्स होंगे वो देश के हित में होंगे। चाहे आज आपको ना दिख रहे हो, परंतु मैं दावे के साथ इस बात को भारत यात्री होने के नाते कह सकती हूँ कि आने वाले 6 महीने के अंदर आपको पूरे देश एक सुर में बंधा मिलेगा। और जब असमानता, जब बेरोजगारी की बात आएगी तो देश एकजुट होकर उसकी खिलाफत करेगा। बिल्कुल, तो ये थी इशिता, जोश पूरा है, भारत जोड़ो यात्रा में रही, आज कांग्रेस भवन में आई है, इनका एक सम्मान भी यहाँ हो रहा है। लेकिन जो मैसेज लेना था, खासकर यूथ कांग्रेस, युवाओं ने जो कांग्रेस से जुड़े थे वो मैसेज ले चुके हैं। और जो उत्साह है वो शायद 2024 में उसका रिजल्ट दिखेगा, तब मुहर लगेगी भारत जोड़ो यात्रा पर। कैमरा मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।